वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के है। पिछले क्लास में हम लोग विटामिन ए, डी, ई के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज हम लोग विटामिन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विटामिन के वसा में घुल सकता है। यह रक्त के जमने के लिए अति आवश्यक है। यदि शरीर में इसकी कमी हो जाए तो घाव का रक्त बहुत समय तक बहता जाएगा। ऐसा विश्वास है कि इस विटामिन से यकृत में परथ्रोम्बिन बनता है। यह पदार्थ रक्त को जमाता है। विटामिन के से यकृत भी सुचारू रूप से कार्य करता है। साधन विटामिन के कहाँ से प्राप्त किया जाता है? विटामिन के वनस्पति जगत में पालक, गाजर, टमाटर, सोयाबीन के तेल और अंडे आदि में पाया जाता है। फंक्शंस कार्य विटामिन के का प्रमुख कार्य किसी कारणवश शरीर में होने वाले रक्तस्राव के समय रक्त का थक्का जमा कर उसे रोकना है। कमी का प्रभाव नंबर 1 है, इसकी कमी से रक्त में प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा घट जाती है, जिससे रक्त का थक्का जमाने की क्रिया शीघ्रता से नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का रक्तस्राव होने पर रक्त रुकता नहीं है। नंबर 2 है, प्रौढ़ावस्था में विटामिन के की कमी से यकृत की सक्रियता कम हो जाती है, जिससे शरीर में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण नहीं हो पाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन बी तथा सी ये प्रायः सभी भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं। इनके अभाव में अन्य पौष्टिक तत्व शरीर को आवश्यक लाभ नहीं पहुंचा पाते। उत्तम स्वास्थ्य प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये वसा और खनिज लवणों के साथ साथ विटामिनों पर निर्भर करता है। विटामिन का मुख्य कार्य शरीर की ऊर्जा प्राप्ति में सहायक होना है। ये विटामिन शरीर में उत्पादित नहीं हो सकते, अतः इन्हें प्रतिदिन आहार के द्वारा ही प्राप्त करना आवश्यक है। यदि ये शरीर में आवश्यकता से अधिक पहुंच भी जाते हैं तो जल में घुलनशील होने के कारण जल निष्कासन द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। विटामिन B1 कई विटामिनों का समूह है, जिससे बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसे बेरी विरोधी विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि यह बेरी रोग से बचाता है। यह विटामिन अधिक देर से पकने से नष्ट हो जाता है। साधन अंकुरित अनाज, दालें, मटर, हरी सब्जियां, सभी प्रकार के फल, मांस, मछली, अंडे का पीला भाग आदि। इसमें अतिरिक्त दूध तथा दूध से बने पदार्थ, मक्खन आदि। फंक्शन इसका कार्य नंबर 1 है, यह विटामिन ऊर्जा के उपापचयन में सहायता करके भूख को नियंत्रित करता है। नंबर 2 है, शरीर को शक्ति प्रदान करता है तथा उसकी वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है। नंबर 3 है, यह स्मरण शक्ति को बढ़ाने और मानसिक तनाव को कम करने में सहायता करता है। नंबर 4 है, यह विटामिन द्वारा श्वेत रक्त कणिकाओं की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। अब विटामिन B1 की कमी से हानियाँ।
शैशव बेरी यह उन बच्चों में अधिक पाई जाती है जिनकी माता के आहार में गर्भावस्था या स्तनपान अवस्था में विटामिन B1 की कमी रहती है। इनमें बच्चों को निम्नलिखित लक्षण दिखाई देने लगते हैं। नंबर 1 है हृदय का आकार बढ़ जाता है। नंबर 2 है कब्ज, बमन या अतिसार। नंबर 3 है सांस लेने में कठिनाई होती है। नंबर 4 है सूखा बेरी यह वयस्क में होता है। शरीर में पानी की कमी हो जाती है। विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन यह जल में घुलनशील गंध रहित हल्के रंग का पदार्थ है जिस पर अम्ल तथा क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह विटामिन क्षारीय माध्यम से थोड़ी मात्रा में नष्ट हो जाती है। साधन यह विटामिन यकृत, सूखा खमीर, अंडे की जर्दी, मांस, मछली में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त साबुत अनाज, दालों, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध से बनी वस्तुएं में पाई जाती है। कार्य फंक्शन नेत्रों की रेटिना में स्वतंत्र रूप से उपस्थित राइबोफ्लेविन प्रकाश से क्रिया करके आँखों की नाड़ी को उत्तेजित करता है। कमी का प्रभाव इसकी कमी से व्यक्ति के होठों के किनारे की त्वचा कटने लगती है तथा उसमें घाव हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे नाइसिन या निकोटीनिक अम्ल। नाइसिन या निकोटीनिक एसिड अम्ल यह जल में घुलने वाला विटामिन है। इस प्रकार अम्ल, क्षार, ताज़ा वायु, प्रकाश आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साधन मांस, मछली, अंडा, दूध, ताज़ी सब्जियों में, मूंगफली में पाया जाता है। फंक्शन इसका कार्य है नंबर 1 है पाचन तंत्र, नाड़ी तंत्र तथा त्वचा की सामान्य क्रियाशीलता के नियंत्रण में यह विटामिन सहायक होता है। नंबर 2 है यह NAD तथा NADP नियासिन या एडिनोसिन डाइफास्फेट नामक 2 कोएंजाइम बनाता है जो ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा एक यौगिक से दूसरे यौगिक तक हाइड्रोजन ले जाने का कार्य करता है। कमी का प्रभाव पेलेग्रा रोग, फोलिक अम्ल यह विटामिन को एंजाइमा के रूप में रहता है तथा भोजन का एक आवश्यक तत्व है। साधन फोलिक एसिड सूखी खमीर, साबुत अनाज, दालें, हरी पत्ते वाली सब्जियों में मिलता है। इसकी कुछ मात्रा दूध तथा ताज़े फलों में भी रहती है। फंक्शन कार्य हो गया नंबर 1 हो गया फोलिक एसिड रक्त निर्माण में सहायता करता है और शरीर में प्रोटीन के निर्माण के लिए फोलिक अम्ल की आवश्यकता होती है। नंबर 2 है यह लोहे के अवशोषण में सहायक होता है। फोलिक एसिड के कमी का प्रभाव नंबर 1 है फोलिक एसिड की कमी से शरीर कमज़ोर हो जाता है। नंबर 2 है बाल्यावस्था एवं गर्भावस्था में रक्तहीनता की स्थिति आ जाती है। नंबर 3 है यह स्थिति सामान्य होने वाले एनीमिया से अलग होती है। नंबर 4 है इसे मैगलोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं। नंबर 5 है पाचन संस्थान की प्रभावित होता है और अतिसार होने का भय रहता है। ठीक है बच्चों, अब अगले क्लास